हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू करेंगे, जो पार्ट 9 होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से पूछे गए हैं, उन सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द नोशन ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या एम एन रॉय के द्वारा? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो अपने जीवन में 3 फेजेस से गुजरते हैं। इनका जो फर्स्ट फेज रहता है, ये नेशनल रेवोल्यूशनरी के रूप में जाने जाते हैं। अपने ये सेकंड फेज में एज ए मार्क्सिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और जो इनका लास्ट फेज होता है, जिसमें वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में इमर्जिंग है, वो डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस से होते हैं, जैसे मार्क्स, हीगल, लेनिन और हॉब्स। इन सब की विचारधारा का प्रभाव इन पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये रेडिकल ह्यूमनिस्ट में परिवर्तित होते हैं। ये अपने आप को रेडिकल कंसीडर करते हैं 1940 से 1947 का जो पीरियड रहता है उसमें। उसके बाद ये अपने आप को चेंज मानते हैं और अपने आप को कहते हैं कि ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की विचारधारा को अपनाते हैं या न्यू ह्यूमनिज्म की विचारधारा को अपनाते हैं। इनका जो न्यू ह्यूमनिज्म का विचारधारा है, वो कॉस्मोपॉलिटन है इन आउटलुक। यानी कि इनकी जो विचारधारा है, वो किसी भी नेशन या क्लास के टर्म में नहीं सोचते, बल्कि ये मानव ह्यूमंस को सेंटर में रख के सोचते हैं, यानी मानवता पर इनका फोकस रहता है कि इनका जो आउटलुक है वो साइंटिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का चौखंबा मॉडल किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भीमराव अंबेडकर ने? तो ये चौखंबा मॉडल जो दिया गया था, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। राम मनोहर लोहिया है, वो प्रपोज करते हैं चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का चार खंभे मॉडल की बात करते हैं। ये 4 खंभे या पिलर क्या हैं? विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और सेंटर है। तो वो अपना जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उसको एम्पावरिंग करने के लिए वो ये चौखंबा मॉडल देते हैं। अब हम लोग इनके जो मेजर वर्क्स रहे हैं एम एन रॉय के, उसको देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया के मेजर वर्क्स जो हैं, जैसे इन्होंने जनरल लिखा मैनकाइंड। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में पब्लिश होती है, व्हील ऑफ द हिस्ट्री 1955 में पब्लिश होती है, द कास्ट सिस्टम 1964 में पब्लिश होती है, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में पब्लिश होती है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये इनकी बुक 1917 में पब्लिश होती है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो बुक है इनकी 1963 में पब्लिश होती है, इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये इनकी बुक 1963 में पब्लिश होती है। तो ये सभी बुक का ईयर किस ईयर में पब्लिश हुई है वो याद रखिएगा। आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाए बुक्स का नाम या क्रोनोलॉजी, तो आपसे बन जाना चाहिए। इसके अलावा ये जुड़े रहे हैं आजाद दस्ता से, एक अंडरग्राउंड ग्रुप था, रेडियो प्रोग्राम था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। इनके कुछ प्रोग्राम थे, जैसे दाम बांधो, जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ और हिमालय बचाओ, ये इनके कुछ प्रोग्राम थे जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ पावरफुल पीपुल्स जो मूवमेंट रहे उनमें भी पार्टिसिपेट किया है। ये पुर्तगाल में जो कॉलोनियल रूल था गोवा में, उनके खिलाफ, ये पुर्तगाली कॉलोनियल रूल के खिलाफ फाइट किए हैं 1946 में। इसके अलावा ये राणा रजीम के खिलाफ और जो नेपाल में डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय। तो जो मूक नायक ये न्यूज़पेपर था, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, एम एन राय के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो ये मूक नायक जो न्यूज़पेपर था, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा पब्लिश किए जाते थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूक नायक जो है तो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे 1920 में। ये जो वॉइस ऑफ अप्रेस्ड क्लासेस था, ये जो न्यूज़पेपर था, ठीक ना, इसमें वो इन दलित्स की राइट्स के वकालत करते थे और उनके बीच सोशल अवेयरनेस फैलाने की बात करते थे। अब हम लोग अंबेडकर से जुड़े कुछ प्रमुख जनरल्स को देख लेते हैं। ये लिखते हैं बहिष्कृत भारत मराठी में, मूक नायक जो 1920 से पब्लिश होता है, जनता और समता मैगजीन्स भी ये पब्लिश कराते हैं। ये कुछ सोसाइटीज से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा से जुड़ते हैं 1924 में, उसकी स्थापना ही करते हैं। समता सैनिक दल की स्थापना करते हैं 1920 में, समाज समता संघ की स्थापना करते हैं 1927 में और डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1928
1908 में। साथ साथ बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है वो कई सारी बुक्स भी लिखते हैं। कुछ बुक्स हैं उनके संस हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कास्ट इन इंडिया 1916 में लिखते हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो बुक लिखते हैं 1936 में लिखते हैं। हु वर शूद्राज जो बुक है ये 1946 में लिखते हैं। दी अनटचेबल्स जो बुक है वो 1948 में लिखते हैं। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये बुक वो लिखते हैं। साथ ही साथ वो द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखते हैं, 1957 में पब्लिश होती है। इसके अलावा ये गांधी एंड गांधीजम बुक लिखते हैं, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं, और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन ये उनका पीएचडी के थीसिस का विषय रहता है। तो ये उनके प्रमुख कुछ बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भीमराव अम्बेडकर के बारे में ही कि कौन जो है तो बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना करता है 1924 में। तो ये बी आर अम्बेडकर कहते हैं, पिछले स्लाइड में ही हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द आइडियाज ऑफ पितृभूमि एंड यानी फादरलैंड एंड पुण्यभूमि यानी होली लैंड इन क्लासिकल टेक्स्ट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। तो ये जो है तो हिंदुत्व की जो विचारधारा देने वाले थे पितृभूमि और पुण्यभूमि की, वो विनायक दामोदर सावरकर थे, यानी वीडी सावरकर की ये विचार है। वीडी सावरकर अपनी पुस्तक लिखते हैं, बुक लिखते हैं हिंदुत्व हु इज हिंदू। इसमें वो बताते हैं कि वो कॉन्सेप्ट देते हैं पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्यभूमि यानी होली लैंड का। और उनका मानना है कि वो हिंदू वही है जो कंसीडर करता हो इंडिया को अपने फादरलैंड के रूप में भी और होली लैंड के रूप में भी। वही ये हिंदू है और वही हिंदू नेशंस में रहने वाला है। बी डी सावरकर जो हैं वो कुछ सोसाइटीज की स्थापना भी करते हैं। ये हैं अभिनव भारत, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटीज। ये उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको भी देख लीजिए, उनके इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते हैं, 1909 में पब्लिश होती है। हिंदुत्व हु इज ए हिंदू ये जो बुक है इनकी 1923 में पब्लिश होती है। मेरा आजीवन कारावास इनकी पुस्तक है। काला पानी इनकी पुस्तक है। अमोपला जो 1967 में पब्लिश होती है ये भी इनकी पुस्तक है। साथ ही साथ ये 1857 की जो फर्स्ट क्रांति होती है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके अलावा ये फिलोसफर फाउंडर भी माने जाते हैं आरएसएस के, लेकिन कभी भी उसको वो ज्वाइन नहीं करते। 1970 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इनके नाम पे पोस्टल स्टैंप भी रिलीज किया था सावरकर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द पीरियोडिकल ब्रह्मवादिनी टू टीच द वेदांता। तो वेदांता को पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए ब्रह्मवादिनी जो पीरियोडिक है वो पीरियोडिकल है वो कब से जो तो उसकी स्थापना की गई थी। तो ये 1895 में इन्होंने इसकी स्थापना की या शुरुआत की, ठीक ना। तो 1895 में जो है ना इन्होंने ब्रह्मवादिनी का प्रकाशन शुरू किया। इसके माध्यम से वो वेदांता और अद्वैत की जो फिलॉसफी है उसको टीच करना चाहते थे, ठीक ना। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए शेयर जो तो एक सर्व करता था, स्पिरिचुअल नॉलेज जो उनकी थी उसको शेयर करने के लिए, जो रिलीजियस आइडियाज हैं उनको ये डिस्कस करते थे और प्रमोट करते थे इसके द्वारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो वैल्यूज है। साथ ही साथ इसके माध्यम से जो इंडिया का स्पिरिचुअल विजडम है वो उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के कुछ मेन वर्क्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। राजयोग है इनका, 1896 में पब्लिश होती है पुस्तक। कर्मयोग जो है इनकी 1896 में पब्लिश होती है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये 1897 में पब्लिश होता है। ज्ञान योग 1899 में पब्लिश होता है। माई मास्टर 1901 में पब्लिश होता है। प्रैक्टिकल वेदांत इनका जो होता है 1912 में पब्लिश होता है। इसके अलावा ये 1997 में रामकृष्ण परमहंस मठ की और मिशन इनकी भी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स एट द शिकागो इन विच स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस। स्वामी विवेकानंद जो अपना फेमस एड्रेस दिया था वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, तो उस समय वहां का प्रेसिडेंट कौन था, ठीक ना। तो प्रेसिडेंट थे वहां जॉन हेनरी बेरोज, ठीक ना, याद रखिएगा जॉन हेनरी बेरोज जो है तो वहां के प्रेसिडेंट थे उस समय के। शिकागो 1893 में ये वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स का वर्ल्ड पार्लियामेंट होता है जिसमें स्वामी विवेकानंद अपना स्पीच देते हैं और तभी से स्वामी विवेकानंद फेमस हो जाते हैं। वो अपने स्पीच की जो शुरुआत करते हैं अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरुआत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड, किसने कहा, श्री अरविंदो हैज अप्रोप्रिएट हीगल्स नोशंस ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड एम्प्लॉयड इट टू रेडिकली रीस्ट्रक्चर द आर्किटेक्टोनिक फ्रेमवर्क ऑफ द एशियंट हिंदू वेदांत सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी टर्म। यानी यह किसने कहा था कि जो अरविंदो हैं वो हीगल्स की एब्सोल्यूट जो स्पिरिट का नोशंस है उसको लेते हैं और उसको जो हिंदुत्व वेदांता सिस्टम है उसके अनुसार रीस्ट्रक्चर करते हैं, री आर्किटेक्ट करते हैं। ये कहना है, ये कथन जो है ये स्टीव ओडिन का कथन है, याद रखिएगा। स्टीव ओडिन कंपैरेटिव पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। वो अरविंदो के इस विचारधारा को कहते हैं कि जो हीगल का कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट स्पिरिट, उसको जो है तो हिंदुत्व वेदांत हिंदू वेदांता के फ्रेमवर्क में अरविंदो उसको री इंटरप्रेट करते हैं। अरविंदो जो है तो इंटीग्रेटेड करते हैं मॉडर्न फिलोसफिकल आइडियाज को एशियंट जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रहा है इंडिया का उसमें, और प्रेजेंट करते हैं वेदांता को इन कंटेम्प्रेरी लाइट के, कंटेम्प्रेरी जो यूनिवर्सल एवोल्यूशन है उसके रूप में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे इन विच ईयर विश्व भारती वाज इस्टेब्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो किस वर्ष इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1920 है। इसका जो है तो देखने पर जो तो करेक्ट आंसर जो है तो 1920 है, लेकिन जब हम इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हाँ इसका आंसर जो है तो 1921 दिखाई देता है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं था। तो 1920 जो है तो कंसीडर किया गया है, कहीं कहीं 1920 और 1921 अलग अलग मिलता है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।